नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी IAS में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर का 2022 में जो वार्षिक एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए पेपर 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन या असेसमेंट फॉर लर्निंग का यूनिट फर्स्ट आकलन एवं मूल्यांकन, इसके टॉप 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, आज प्रैक्टिस सेट 1 हल करेंगे, पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। ठाकुर पब्लिकेशन बुक, मॉडल पेपर, यूपी टेट, सी टेट, BTC तथा बीएड के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को आधार बनाकर इस प्रैक्टिस सेट में रखा गया है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके, तथा यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन या असेसमेंट फॉर लर्निंग का यूनिट फर्स्ट आकलन एवं मूल्यांकन, इसका पहला प्रश्न है, मापन का सबसे ऊंचा स्तर कौन सा है? आ नामित स्तर, बा क्रमित स्तर, सा समांतराल स्तर, दा अनुपात स्तर। इसका सही जवाब हो जाएगा दा अनुपात स्तर। 2020 में आ चुका है, तो मापन का सबसे ऊंचा स्तर कौन सा है? अनुपात स्तर। तो ध्यान रखना, सबसे नीचा स्तर कौन है ये भी मालूम आप लोगों को होना चाहिए। आगे हम लोग प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, किस मापनी में सत्य शून्य बिंदु विद्यमान रहता है? आ शाब्दिक स्तर में, बा अनुपात स्तर में, सा क्रमिक स्तर में, दा अंतराल स्तर में। इसका सही जवाब हो जाएगा बा अनुपात स्तर में। अगला प्रश्न है, आप लोग बुक और मॉडल पेपर को अच्छे से पढ़िए, मेरे साथ टेस्ट दीजिए। आप कुछ लोग बोलते हैं व्याख्या करते चलिए, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, तो आप लोग प्लीज़ बुक को अच्छे से पढ़िए। अगर कोई बुक नहीं पढ़ रहे हैं तो पेपर 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन या असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसकी बुक जरूर पढ़िए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न घुमाता है। BTC या यूपी टेट या सी टेट से भी प्रश्न यहाँ से उठाता है, तो इसलिए आप लोग मैक्सिमम देख के जाइए। हालांकि इसमें 74 प्रश्न अंक प्राप्त कर चुके हैं 80 में। आप लोग पता ही होगा 100 अंक का ये पेपर होता है, इसमें 20 अंक का इंटरनल, 80 अंक की थ्योरी होती है। पास होने के लिए 32 अंक चाहिए आपको, अर्थात 20 प्रश्न, 50 प्रश्न करने रहेंगे 100 प्रश्नों में। तो आप लोग ध्यान रखना। आंकड़ों के संकलन एवं विश्लेषण के क्रमबद्ध प्रक्रिया जिसमें निर्णय लिए जाते हैं क्या कहलाता है? आ मूल्यांकन, बा मापन, सा आकलन, दा परीक्षण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 का आ मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के लिए आंकड़े संकलित किए जाते हैं? आ मानकीकृत परीक्षण के प्रशासन द्वारा, बा स्थानीय विकसित परीक्षण के प्रशासन द्वारा, सा प्रेक्षण, दा उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 का दा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, सहकर्मी आकलन है? आ अपने सहपाठियों के कौशल का आकलन, बा शिक्षक निष्पादन का आकलन, सा सहकर्मी निष्पादन का आकलन, दा माता पिता की अपेक्षा का आकलन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 का आ अपने सहपाठियों के कौशल का आकलन। हालांकि अतुल में देखोगे तो सा दिया हुआ है सहकर्मी निष्पादन का आकलन, तो लगभग दोनों सही है, लेकिन अभी जो संजय है उसी के अनुसार जाना चाहेंगे, तो अपने सहपाठियों के कौशल का आकलन। 5 का सही जवाब हो जाएगा आ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखना, अर्थात गलत है। आ मापन आंकड़ों को मात्रात्मक बनाने की प्रक्रिया है, बा क्रमित मापनी मापन स्तर की सबसे निचला स्तर है, सा वस्तुनिष्ठ परीक्षण निबंधात्मक परीक्षण से अधिक विश्वसनीय होता है, दा योगात्मक आकलन किसी पाठ्यक्रम के अंत में लिए जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बा क्रमित मापनी मापन स्तर का सबसे निचला स्तर है, ये गलत है, बाकी तीनों सही है। अगला प्रश्न है, यह परिभाषा किसने दी है? मूल्यांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे सही ढंग से किसी वस्तु का मापन किया जा सकता है। आ गुड्स, बा रैमर्स एंड गेज, सा
क्विलिन एंड हन्ना, द जेपी गिलफर्ड। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7 का आ, गुड्स। अगला प्रश्न है, किसने कहा है मापन वस्तुओं या घटनाओं की तर्कपूर्ण ढंग से संख्या प्रदान करने की क्रिया है। तो किसने कहा है मापन वस्तुओं या घटनाओं की तर्कपूर्ण ढंग से संख्या प्रदान करने की क्रिया है? आ, जेपी गिलफर्ड, बा, मिशेल, सा, बैडफील्ड, दा, कुलिन एवं कुलिन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 8 का आ, जेपी गिलफर्ड। तो 8 का सही जवाब है आ। अगला प्रश्न है, मापन की भूमिका है? आ, वस्तु को संख्या प्रदान करना, बा, घटना को संख्या प्रदान करना, सा, नियमानुसार संख्या प्रदान करना, दा, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 9 का दा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन एक क्रमिक प्रक्रिया है जो कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अंग है जो शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। यह किसने कहा? आ, एच मेसर्स, बा, टी.एल. अर्गस्टसन, सा, कोठारी कमीशन, दा, एच.जे. क्लासमेयर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सा, कोठारी कमीशन। 10 का सही जवाब है सा। अगला प्रश्न है, मापन का संप्रत्यय इनमें से किससे संबंधित है? आ, निर्णयों को मूल्य प्रदान करना, बा, वस्तुओं को संख्या प्रदान करना, सा, पदार्थों को संख्या प्रदान करना, दा, वस्तु एवं पदार्थों को नियमानुसार संख्या प्रदान करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 11 का दा, वस्तु एवं पदार्थों को नियमानुसार संख्या प्रदान करना। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन होता है? आ, गुणात्मक, बा, मात्रात्मक, सा, गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों, दा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 का सा, मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों। अगला प्रश्न है, एग्जाम में भी आ चुका है 12 नंबर। सतत मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए? आ, शिक्षार्थियों की त्रुटि निकालना, बा, शिक्षार्थियों की उपलब्धि मापना, सा, सीखने में होने वाले कमियों का निदान और उपचार, दा, या निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थी को अगली कक्षा में प्रोन्नत की जाए। इसका सही जवाब हो जाएगा 13 का सा, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार। तो 13 का सही जवाब है सा। अगला प्रश्न है, सत्रांत पर किया जाने वाला मूल्यांकन कौन सा है? आ, संरचनात्मक मूल्यांकन, बा, संकलात्मक मूल्यांकन, सा, सतत मूल्यांकन, दा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा 14 का बा, संकलात्मक मूल्यांकन। इसका सही जवाब हो जाएगा बी, 14 का। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन के महत्वपूर्ण बिंदु हैं? आ, शैक्षिक उद्देश्य, बा, अधिगम अनुभव, सा, व्यवहार परिवर्तन, दा, उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 15 का दा, उपयुक्त सभी। नैदानिक थर्मामीटर उदाहरण है? आ, क्रमित मापनिका, बा, समांतराल मापनिका, सा, आ और बा दोनों, दा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 16 का सा, आ और बा दोनों। संजय में, लेकिन अतुल के अनुसार देखोगे तो समांतराल मापनिका है। तो नैदानिक थर्मामीटर दिया हुआ है, थर्मामीटर होता तो समांतराल होता ही, लेकिन नैदानिक थर्मामीटर है तो इसी के साथ जाना चाहेंगे, सा के साथ, अर्थात आ और बा दोनों। आप लोग देख लेना एक बार अपने से। तो नैदानिक थर्मामीटर किसका उदाहरण है? क्रमिक और समांतराल दोनों का। अगला प्रश्न है, संख्यात्मक मान प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहा जाता है? आ, मूल्यांकन, बा, आकलन, सा, मापन, दा, परीक्षण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 17 का सा, मापन। अगला प्रश्न है, निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य है? आ, प्रगति पर गौर करना और उपचारात्मक अन्वेषण की योजना, बा, विद्यार्थियों की समझ का पता लगाना, सा, अध्यापक के उद्देश्यों की पूर्ति का पता लगाना, दा, ग्रेड्स प्रदान करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 18 का आ,
प्रगति पर गौर करना एवं उपचारात्मक अनुदेशन की योजना। अगला प्रश्न है, व्यवहार के मापन के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? आ मूल्यांकन, बा आकलन, सा मापन, दा टेस्ट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 19 का दा टेस्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सही अनुक्रम है? आ परीक्षण, मापन, आकलन, मूल्यांकन, बा मूल्यांकन, परीक्षण, मापन, आकलन, सा परीक्षण, आकलन, मूल्यांकन, मापन, दा आकलन, मापन, मूल्यांकन, परीक्षण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, आप लोग गेस करने की कोशिश करेंगे तो मापन हमेशा मूल्यांकन के पहले होता है, तो ये संभावना है। यहाँ पर मापन मूल्यांकन के बाद है तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर भी मापन मूल्यांकन के बाद है तो गलत हो जाएगा। ये मापन हमेशा मूल्यांकन के पहले होता है या साथ साथ होता है, और इसमें जो है मापन मूल्यांकन के पहले है लेकिन परीक्षण बाद में है, तो परीक्षण पहले होता है, तो इसलिए इसका आ जवाब हो जाएगा सही। तो आप लोग दो निकाल इस तरह से लेवरेट किया करें, दो आंसर तो आप काट सकते हैं, आ और दा में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा परीक्षण, मापन, आकलन और मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, मापन मूल रूप से है? आ संख्यात्मक मूल्य, बा गुणात्मक मूल्य, सा मूल्य निर्णय, दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 21 का आ संख्यात्मक मूल्य। अगला प्रश्न है, किसी पेपर में छात्र का अंक है? आ मूल्यांकन, बा परीक्षण, सा मापन, दा इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 22 का सा। ध्यान रखना, किसी पेपर में छात्र का अंक है, मान लीजिए आप 100 में 50 अंक पाए तो क्या है? मापन। लेकिन यदि आप क्लास में पहले स्थान पर आए हैं और आप हिंदी के क्लास में प्रथम स्थान पर आए हैं तो क्या हो जाएगा? मूल्यांकन। लेकिन हिंदी के पेपर में आप 50 अंक पाए हैं तो क्या हो जाएगा? मापन। तो किसी पेपर में छात्र का अंक क्या है? मापन। महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, अभिवृत्ति मापन के लिए किस पैमाने का उपयोग किया जाता है? आ प्रक्षेपी स्केल, बा लिकट स्केल, सा नामित स्केल, दा तकनीकी स्केल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 23 का बा लिकट स्केल। ध्यान रखना, महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, एग्जाम में भी पूछा गया है। मूल्यांकन का अर्थ होता है आ परिणाम या प्रगति की जांच करना, बा परखना, सा परीक्षा करना, दा निर्णय करना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 24 का आ परिणाम या प्रगति की जांच करना। मूल्यांकन का अर्थ है परिणाम या प्रगति का जांच करना। अगला प्रश्न है, छात्र की क्षमता का विश्लेषण करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है? आ लघु उत्तर प्रकार के प्रश्नों से, बा प्रतिबंधित प्रक्रिया प्रश्नों से, सा विस्तारित प्रक्रिया प्रश्नों से, दा पूर्णता प्रकार के प्रश्नों से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 25 का दा पूर्णता प्रकार के प्रश्नों से। अगला प्रश्न है, मापन का प्रथम पद है? आ परीक्षण का अंकन, बा परीक्षण का प्रशासन, सा परीक्षण का विकास, दा क्या मापन करना है इसका निर्णय। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 का दा क्या मापन करना है इसका निर्णय। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया के मापन के लिए किस प्रकार के मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है? आ योगात्मक मूल्यांकन, बा नैदानिक मूल्यांकन, सा रचनात्मक मूल्यांकन, दा प्लेसमेंट मूल्यांकन। इसका सही जवाब हो जाएगा 27 का सा रचनात्मक मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य किस प्रक्रिया के बारे में निर्णय करना है? आ आयु, बा समय अवधि, सा गुणवत्ता, दा मात्रा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 28 का सा गुणवत्ता। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? आ छात्रों की उपलब्धि को मापने के लिए, बा एक विषय में छात्र का परीक्षण करने के लिए, सा एक छात्र को अंक या अंक प्रदान करने के लिए, दा शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेने के लिए। इसका सही जवाब हो जाएगा 29 का दा शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेने के लिए। यदि स्पीड आपको तेज लगती तो स्लो कर सकते हैं और स्लो है तो तेज कर सकते हैं। तो ध्यान रखना आप लोग, 29 का सही जवाब हो जाएगा दा शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेने के लिए। अगला प्रश्न है, किसका क्षेत्र सबसे सीमित है? आ आकलन, बा मूल्यांकन, सा मापन, दा परीक्षण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 30 का दा परीक्षण। ध्यान रखना, सबसे सीमित जो है परीक्षण है।
आप क्रम भी देखेंगे तो हम लोग कर चुके हैं। सबसे जो क्रम आता है परीक्षण, आकलन, मापन, मूल्यांकन, तो आप लोग क्रम में ध्यान रखना, ये भी पूछा गया है। अगला प्रश्न है रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? आ, अंतिम स्थिति की जांच करना, बा, अगली कक्षा में प्रोन्नत, सा, छात्रों का चयन, दा, छात्रों की प्रकृति की निगरानी। इसका सही जवाब हो जाएगा 31 का दा, छात्रों की प्रगति का निगरानी। अगला प्रश्न है योगात्मक मूल्यांकन के कौन से उपकरण बहुतायत में प्रयुक्त किए जाते हैं? आ, नैदानिक दत्त कार्य, बा, मौखिक प्रश्नोत्तरी, सा, शिक्षक अवलोकन, दा, परीक्षण। इसका सही जवाब हो जाएगा 32 का दा, परीक्षण। अगला प्रश्न है बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए? आ, बोर्ड परीक्षा द्वारा, बा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा, सा, गृह परीक्षण द्वारा, दा, लिखित एवं मौखिक परीक्षा द्वारा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 33 का बा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा। अगला प्रश्न है विद्यार्थी और शिक्षक के बीच की एक संवादात्मक प्रक्रिया जो उसके सीखने के वातावरण में बदलाव लाती है वह है? आ, मूल्यांकन, बा, आकलन, सा, दोनों, दा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 34 का सा, दोनों। अगला प्रश्न है शिक्षा में मापन किस प्रश्न का उत्तर देता है? आ, कितना अच्छा, बा, कितना सही, सा, कितना अधिक, दा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा 35 का सा, कितना अधिक। शिक्षा में मापन किस प्रश्न का उत्तर देता है? तो कितना अधिक, 2021 में पूछ चुका है। अगला प्रश्न है, प्रश्न रिपीट करता है। अगला प्रश्न है शिक्षा में मूल्यांकन किन प्रश्नों के उत्तर देते हैं? 2021। आ, कितना अधिक, बा, कितना अच्छा, सा, कितना सही, दा, इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा में मूल्यांकन किन प्रश्नों के उत्तर देते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बा, कितना अच्छा। शिक्षा में मूल्यांकन किन प्रश्नों के उत्तर देते हैं? कितना अच्छा। अगला प्रश्न है मूल्यांकन तकनीकी का चयन मूल रूप से इसके आधार पर किया जाता है? आ, वैधता, बा, वस्तुनिष्ठता, सा, विश्वसनीयता, दा, प्रयोज्यता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 37 का सा, विश्वसनीयता। मूल्यांकन तकनीकी का चयन मूल रूप से इस आधार पर किया जाता है कितना विश्वसनीयता है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मात्रात्मक विवरण कहलाता है? आ, परीक्षण, बा, परीक्षा, सा, मापन, दा, मूल्यांकन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 38 का सा, मापन। विद्यार्थी के प्रदर्शन का मात्रात्मक विवरण क्या कहलाता है? मापन। अगला प्रश्न है शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा जब? आ, शिक्षक एकाधिकारवादी होगा, बा, विद्यार्थी निष्क्रिय रहेंगे, सा, केवल लिखने पर बल होगा, दा, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 39 का दा, उपयुक्त सभी सबसे कम प्रभावशाली होगा। तीनों निगेटिव पॉइंट हैं। अगला प्रश्न है बहुलांक का प्रयोग किस मापनी में किया जाता है? आ, शाब्दिक, बा, क्रमिक, सा, अंतराल, दा, उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 40 का बा, क्रमिक मापनी जो है इसमें बहुलांक का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है किसी वस्तु का अंकात्मक रूप है? रीएग्जाम में पूछा गया है 2020-21। आ, मूल्यांकन, बा, मापन, सा, मापन एवं मूल्यांकन दोनों, दा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 41 का सा, मापन और मूल्यांकन दोनों। अगला प्रश्न है मूल्यांकन के अंदर व्यक्ति या समाज दोनों की दृष्टि से अच्छा है या वांछनीय है को मानकर चला जाता है, इसे किसने परिभाषित किया है? आ, गुड्स, बा, रेमर्स एवं गेज, सा, एडम्स, दा, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा 42 का बा, रेमर्स एवं गेज। अगला प्रश्न है मूल्यांकन किस स्थिति का ज्ञान कराता है? आ, क्षमताओं एवं योग्यताओं के संदर्भ में, बा, आर्थिक संदर्भ में, सा, शैक्षिक संदर्भ में, दा, संपूर्ण वातावरण के संदर्भ में। इसका सही जवाब हो जाएगा 43 का आ, क्षमताओं एवं योग्यताओं के संदर्भ में। अगला प्रश्न है प्रमुख मापन क्षेत्र है? आ, बुद्धि परीक्षण, बा, उपलब्धि परीक्षण, सा, व्यक्तित्व परीक्षण, दा, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 44 का दा,
उपरोक्त सभी। निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? आ अभिप्रेरण स्तर, बा स्मृति स्तर, सा अवबोध स्तर, दा प्रत्यावर्ती स्तर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 45 का दा प्रत्यावर्ती स्तर। अगला प्रश्न है, आकलन के लिए प्रशासित किए जाते हैं। आ स्मृति पत्र, बा प्रगति आख्या, सा रुचि से संबंधित प्रयोग, दा परीक्षण। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 46 का बा प्रगति आख्या। अगला प्रश्न है, आकलन एक विस्तृत पद है जिसमें सम्मिलित हैं आ परिणाम, बा सीखने की उपस्थिति, सा परीक्षण, दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 47 का सा परीक्षण। आकलन एक विस्तृत पद है जिसमें सम्मिलित है परीक्षण। 47 का सही जवाब हो जाएगा सा। प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। एक पुस्तक की कीमत 150 रुपये है। प्रक्रिया उदाहरण है। आ आकलन, बा मूल्यांकन, सा मापन, दा आकलन एवं मूल्यांकन दोनों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 48 का बा मूल्यांकन। एक पुस्तक की कीमत 150 रुपये है, तो प्रक्रिया कैसी है? मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, मापन होता है। आ मूल्यांकन के बाद, बा मूल्यांकन से पहले, सा मूल्यांकन के दौरान, दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो संजय मॉडल पेपर में दिया हुआ है मूल्यांकन के दौरान। तो मापन कब होता है? मूल्यांकन के दौरान। हालांकि कहीं देखोगे तो मूल्यांकन से पहले भी होता है, मापन दिया गया है। तो आप दोनों मान के चल सकते हैं, लेकिन संजय के अनुसार चलिए, मूल्यांकन के दौरान होता है। ये मूल्यांकन होता रहता है, उसी समय मापन भी होता है। अगला प्रश्न है, स्तंभाकृत किस मापनी में प्रदर्शित किया जाता है? आ अंतराल, बा शाब्दिक, सा क्रमित, दा उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 50 का आ अंतराल। स्तंभाकृत किस मापनी में प्रदर्शित किया जाता है? तो अंतराल मापनी में। अगला प्रश्न है, थर्मामीटर का उदाहरण आकलन के किस मापनी या प्रणाली से संबंधित है? आ नामित मापनी, बा क्रमित मापनी, सा अंतराल मापनी, दा अनुपात मापनी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 51 का सा अंतराल मापनी का। अगला प्रश्न है, आकलन छात्रों के व्यवस्थित विकास के आधार का अनुमान है, किसने परिभाषित किया? आ इरविन, बा थॉर्नडाइक, सा गॉल्टन, दा फ्राइड। इसका सही जवाब हो जाएगा 52 का आ इरविन। अगला प्रश्न है, आकलन एक प्रक्रिया है। आ लोगों से सूचना संकलित करने की, बा लोगों तक सूचना पहुंचाने की, सा लोगों के बारे में सूचना फैलाने की, दा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 53 का आ लोगों से सूचना संकलित करने की जो है आकलन प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, आकलन किया जाता है। आ परंपरागत मानकीकृत उपकरणों द्वारा, बा अमानकीकृत उपकरणों द्वारा, सा परीक्षण की व्यावहारिकता द्वारा, दा परीक्षार्थी की मना स्थिति द्वारा। इसका सही जवाब हो जाएगा 54 का दा परीक्षार्थी की मना स्थिति द्वारा। अगला प्रश्न है, आकलन का संबंध है। आ छात्रों के संवेगात्मक आयाम से, बा छात्रों के बौद्धिक आयाम से, सा छात्रों के शारीरिक आयाम से, दा छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व से। इसका सही जवाब हो जाएगा 55 का दा छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व से। अगला प्रश्न है, आकलन की विशेषताएं हैं। आ अधिगम आवश्यकताओं की जांच, बा शैक्षिक सुधार, सा शिक्षण मूल्यांकन एवं क्षतिपूर्ति, दा उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 56 का दा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, आकलन की मापनियां हैं। आ शाब्दिक तथा क्रमित मापनी, बा अनुपात मापनी, सा अंतराल मापनी, दा उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 57 का दा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में आकलन का उद्देश्य है। आ व्यक्तिगत निर्देशन प्रदान करना, बा सामूहिक निर्देशन प्रदान करना, सा पारिवारिक निर्देशन प्रदान करना, दा शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करना। इसका सही जवाब हो जाएगा 58 का दा शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन प्रदान करना।
अगला प्रश्न है, अच्छे आकलन परीक्षण की विशेषताओं को मुख्य रूप से वर्गीकृत किया जाता है। आ 4 समूहों के अंतर्गत, बा 2 समूहों के अंतर्गत, सा 3 समूहों के अंतर्गत, दा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा 59 का आ, 4 समूहों के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय आ विद्यार्थी की आवश्यकता, बा विद्यार्थियों की त्रुटियां, सा विद्यार्थियों की अधिगम शैली, दा विद्यार्थियों की क्षमताएं। इसका सही जवाब हो जाएगा आ विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। अगला प्रश्न है, आकलन के प्रकार हैं आ फॉर्मेटिव आकलन, बा योगात्मक आकलन, सा उभयनिष्ठ आकलन, दा उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 61 का दा उपयुक्त सभी, अर्थात तीनों आकलन के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालय वर्ष के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन का प्रकार है। विद्यालय में जो वर्ष के अंत में मूल्यांकन किया जाता है, अर्थात जो वार्षिक परीक्षा होती है, इसे आप लोगों को होने जा रही है, तो कौन से एक मूल्यांकन का प्रकार है? आ फॉर्मेटिक आकलन, बा योगात्मक आकलन, सा संपादन आकलन, दा उभयनिष्ठ आकलन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 62 का बा योगात्मक आकलन। विद्यालय वर्ष के अंत में अर्थात जो वार्षिक एग्जाम होता है, किस प्रकार का मूल्यांकन है? तो योगात्मक आकलन। अगला प्रश्न है, सत्र भर चलने वाला मूल्यांकन का प्रकार है। उसमें वार्षिक जो था हम लोगों ने देखा योगात्मक था, लेकिन जो वर्ष भर जैसे आप क्लास पढ़ाया जा रहा है उसके बाद तुरंत टेस्ट लिया जा रहा है, मूल्यांकन किया जा रहा है, तो उसमें कौन सा है? उभयनिष्ठ आकलन, बा फॉर्मेटिक आकलन, सा योगात्मक आकलन, दा संपादन आकलन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 63 का बा फॉर्मेटिव आकलन। सत्र भर चलने वाला अर्थात हर महीने या डेली अगर एग्जाम लिया जा रहा है, मूल्यांकन किया जा रहा है, तो क्या होगा? फॉर्मेटिव। लेकिन जब वर्ष के अंत में जैसे वार्षिक एग्जाम है, इस तरह से अगर मूल्यांकन किया जाता तो कौन सा प्रकार है? तो योगात्मक आकलन। तो 63 का सही जवाब हो जाएगा द फॉर्मेटिव आकलन। ध्यान रखना आप लोग, दोनों प्रश्न पूछ सकता है। आकलन की विशेषताएं हैं आ शिक्षक का मूल्यांकन, बा शैक्षिक सुधार में सहायक, सा अधिगम आवश्यकताओं की जांच में सहायक, दा उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 64 का दा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विश्वसनीयता का अर्थ है आ पुनः पुनः परीक्षा में लगभग एक समान उत्तर आना, बा जिस उद्देश्य के लिए निर्माण किया गया है उसका आकलन करना, सा आ और बा दोनों दा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा 65 का आ पुनः पुनः परीक्षा में लगभग एक समान उत्तर आना। अगला प्रश्न है, आकलन का क्षेत्र है शैक्षिक उन्नतियों का पता लगाना, बा व्यक्ति भिन्नताओं का ज्ञान, सा स्थान निर्धारण करने में, दा ये सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 66 का दा ये सभी। अगला प्रश्न है, आकलन मापन एवं मूल्यांकन आ परस्पर संबंधित है, बा परस्पर संबंधित नहीं है, सा आकलन एवं मापन संबंधित है, दा इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा आ तीनों परस्पर संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, आकलन की विशेषताएं हैं आ विश्वसनीयता, बा वैधता, सा मानकीकरण, दा उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 68 का दा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षण में अध्यापक के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जाता है आ उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्च शिक्षा में प्रोन्नत करना है, बा उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत न करना जो विद्यालय स्तर के अनुकूल नहीं है, सा विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना, दा कक्षा में प्रगतिशील तथा कमजोर विद्यार्थियों के समूह बनाना। इसका सही जवाब हो जाएगा 69 का सा शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना। सीटेट 2015 में आया है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं बीएड में। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? आ आकलन शिक्षण उपागम अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है, बा आकलन एक शैक्षिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू और अंत में, सा आकलन शिक्षण के द्वारा नहीं बल्कि किसी वाह्य एजेंसी द्वारा करानी चाहिए और अंत में। तो इसका सा आकलन एक शैक्षिक सत्र में 2 बार करना चाहिए, शुरू और अंत में, सा आकलन शिक्षक के द्वारा नहीं बल्कि किसी वाह्य एजेंसी द्वारा, दा आकलन सत्र की समाप्ति पर करना चाहिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 70 का आ आकलन शिक्षण अधिगम में अंतर्निहित प्रक्रिया है। तो 70 का सही जवाब हो जाएगा आ
अगला प्रश्न है, आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है क्योंकि आज के समय में केवल अंक ही शिक्षण में महत्वपूर्ण है। बा, बच्चों को अंक दिए जाने चाहिए ताकि वह समझ सकें कि अपने सहपाठियों की तुलना में कहाँ पर हैं। सा, आकलन में अध्यापक के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है। दा, आकलन एकमात्र तरीका जो स्पष्ट करता है कि शिक्षकों ने पढ़ाया और बच्चों ने सीखा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 71 का सा। आकलन में अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है। अगला प्रश्न है, प्लीज आप लोग वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। आकलन बच्चों के केवल श्रेणीकरण करने और उन्हें वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है। बा, बच्चों को प्रतियोगात्मक भावना को सक्रिय रूप में बढ़ावा देना। सा, सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना। दा, सीखने में सुधार का एक तरीका है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 72 का दा। सीखने में सुधार का ये तरीका जो है आकलन है। अगला प्रश्न है, रो का प्रयोग मापन के किस स्तर पर किया जाता है? आ, अंतराल, बा, क्रमिक, सा, नामित, दा, अनुपातिक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 73 का बा, क्रमिक। अगला प्रश्न है, अनुपातिक मापनी की अवस्था में केंद्रीय प्रवृत्ति के किस माप का प्रयोग होता है? आ, बहुलांक, बा, माध्यांक, सा, औसतांक, जा, ज्यामितिक औसतांक। इसका सही जवाब हो जाएगा 74 का दा, ज्यामिति औसतांक। अगला प्रश्न है, संवेदना की निम्न सीमा का प्रत्यय सर्वप्रथम किसने दिया? आ, फेकनर, बा, हर्वर्ट, सा, वेबर, दा, मुलर। इसका सही जवाब हो जाएगा 75 का बा, हर्वर्ट। अगला प्रश्न है, अंतराल मापनी के उदाहरण है? आ, वर्ष, बा, महीना, सा, सप्ताह, दा, ये सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 76 का दा, ये सभी अंतराल मापनी के वर्ष, महीना, सप्ताह तीनों उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक मापन में विभिन्न प्रदत्तों को रखते हैं? आ, 2 स्तरों में, बा, 3 स्तरों में, सा, 4 स्तरों में, दा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 77 का सा, 4 स्तरों में। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक मापन का निम्न स्तर है? आ, क्रमित मापनी, बा, शाब्दिक मापनी, सा, अंतराल मापनी, दा, अनुपात मापनी। इसका सही जवाब हो जाएगा 78 का बा, शाब्दिक मापनी। अगला प्रश्न है, मापन प्रक्रिया में मूलतः तत्व हैं? आ, विषयी, बा, प्रतीक, सा, नियम या मान्यता, दा, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 79 का दा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मापन के स्तर किसने बतलाए हैं? आ, एस स्टीवेंसन, बा, रॉबर्ट ग्लेसर, सा, थॉर्नडाइक, दा, वुडवर्थ। इसका सही जवाब हो जाएगा 80 का आ, एस स्टीवेंस ने मापन के स्तर बताए हैं। अगला प्रश्न है, बहुलांक का प्रयोग मापन के किस स्तर पर संभव नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है। आ, शाब्दिक, बा, क्रमिक, सा, अंतराल, दा, अनुपात। इसका सही जवाब हो जाएगा दा, अनुपात स्तर पर बहुलांक का प्रयोग मापन के स्तर पर संभव नहीं है। अगला प्रश्न है, तापमान का मापन उदाहरण है? आ, क्रमिक, बा, नामित, सा, अनुपात, दा, अंतराल। इसका सही जवाब हो जाएगा 82 का सा, अनुपात। तापमान मापन उदाहरण है अनुपात का। अगला प्रश्न है, घड़ी का समय उदाहरण है? आ, क्रमित मापनी, बा, नामित मापनी, सा, अंतराल मापनी, दा, अनुपात मापनी। इसका सही जवाब हो जाएगा 83 का, महत्वपूर्ण है, सा, अंतराल मापनी। घड़ी का जो समय चल रहा है सुई, ये किसका उदाहरण है? तो अंतराल मापनी का। अगला प्रश्न है, सबसे कम परिमार्जित स्तर का शैक्षिक मापन है? आ, नामित, बा, क्रमित, सा, अंतराल, दा, अनुपातिक। इसका सही जवाब हो जाएगा 84 का आ, नामित मापनी है ये सबसे कम परिमार्जित स्तर का है और जो अनुपात है ये सबसे उच्च है। हम लोग कर चुके हैं, प्रश्न आ चुका है अनुपातिक वाला। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक परिमार्जित स्तर का शैक्षिक स्तर है? प्रश्न दोबारा भी आ गया। आ, नामित, बा, क्रमित, सा, अंतराल, दा, अनुपातिक। तो आप लोग तुरंत बताइए इसका जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा दा, अनुपातिक सबसे अधिक परिमार्जित है। अगला प्रश्न है, आंतरिक मापन स्तर में की जा सकती है? आ, केवल जोड़ की संक्रिया, बा, केवल घटाव की संक्रिया, सा, गुणा और भाग दोनों,
दा जोड़ घटाना दोनों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 86 का दा। जोड़ और घटाना दोनों आंतरिक मापन स्तर में किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, मेरे कमरे की लंबाई 3 मीटर जो कि तुम्हारे कमरे की लंबाई 6 मीटर से आधी है, उपयुक्त कथन किस स्तर का मापन है? आ क्रमिक, बा नामित, सा अनुपातिक, दा अंतराल। प्रश्न महत्वपूर्ण है। इसका सही जवाब हो जाएगा 87 का सा अनुपातिक। मेरे कमरे की लंबाई तुम्हारे कमरे की लंबाई से लंबाई 6 मीटर से आधी है, तो अनुपात है। अगला प्रश्न है, आय और वजन किस मापनी के उदाहरण है? आ क्रमिक, बा शाब्दिक, सा अनुपात, दा अंतराल। इसका सही जवाब हो जाएगा 88 का सा अनुपात। अगला प्रश्न है, प्लीज वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए आप लोग। मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है या विचार किसका है? आ स्टीवेंस, बा मैककॉल का, सा रॉस का, दा नंग का। इसका सही जवाब हो जाएगा 89 का आ स्टीवेंसन का। अगला प्रश्न है, आकलन, मापन एवं मूल्यांकन। प्रश्न रिपीट कर रहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा आ परस्पर संबंधित है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य किस प्रक्रिया के बारे में निर्णय करना है? आ आयु, बा समय व दिशा, गुणवत्ता, दा मात्रा। इसका सही जवाब हो जाएगा सा गुणवत्ता। अगला प्रश्न है, मोहन ने गणित विषय के परीक्षा में 70 अंक प्राप्त किए। यह प्रक्रिया है? आ परीक्षण, बा मापन, सा मूल्यांकन, दा उपलब्धि। इसका सही जवाब हो जाएगा बा मापन। मैंने पहले ही कहा है, अगर अंक प्राप्त कर रहा है तो मापन होता है, अगर प्रथम स्थान प्राप्त करता तो क्या हो जाता? वैल्यू, मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, मोहन ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, प्रक्रिया है? इसका सही जवाब हो जाएगा आ परीक्षण, बा मापन, सा मूल्यांकन, दा उपलब्धि। बहुत आसान, हम कई बार बोल चुके हैं। सही जवाब हो जाएगा सा मूल्यांकन। मोहन ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया, कैसे प्रक्रिया है? मूल्यांकन। लेकिन मोहन ने गणित में 50 अंक प्राप्त किया, तो क्या हो जाएगा? मापन। कंफ्यूज नहीं होना, प्रश्न महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है। जैसे बच्चों को घुमाने ले जाते हैं, तो घुमाने ले गई और वापस आने पर विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। जो क्रिस्टीना है अपने क्लास को घूमने ले जाती है, बच्चों को साथ घूमने जाती है और आने पर जो भ्रमण की घूमी उस पर चर्चा करती है। तो यह की ओर से मतलब यह किस प्रकार के और संकेत करता है? जो चर्चा करता है। सीखने का आकलन, बा सीखने के लिए आकलन, सा आकलन का सीखना, सा दा आकलन के लिए सीखना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 94 का आ सीखने का आकलन। क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है, वापस आकर फिर चर्चा करती है। तो कैसी प्रक्रिया है ये? सीखने का आकलन। अगला प्रश्न है, जब एक बावर्ची खाना पकाते समय खाने को चबाता है तो वह समान है, अर्थात खाने को चबा कर चेक करता है खाना पका है कि नहीं, तो कैसे है? सीखने के रूप में आकलन, बा आकलन और सीखना, सा सीखने का आकलन, दा सीखने के लिए आकलन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 95 का दा सीखने के लिए आकलन। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? आ छात्रों की उपलब्धि को मापने के लिए, बा एक विषय के छात्रों का परीक्षण करने के लिए, सा एक छात्र को अंक या अंक प्रदान करने के लिए, दा शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेने के लिए। इसका सही जवाब हो जाएगा 96 का दा शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में निर्णय लेने के लिए। अगला प्रश्न है, प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए आप लोग। मापन में कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती? ध्यान रखना, नहीं पाई जाती। आ मापन का कार्य केवल अंक प्रदान करना, बा मापन का क्षेत्र सीमित है, सा मापन केवल मात्रात्मक होता है, दा मापन द्वारा भविष्यवाणी की जा सकती है। तो इसका सही जवाब है 97 का दा मापन द्वारा भविष्यवाणी की जा सकती है, ये विशेषता नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मापन की भूमिका है? आ वस्तु को संख्या प्रदान करना, बा घटना को संख्या प्रदान करना, सा नियमानुसार संख्या प्रदान करना, दा ये सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा 98 का दा ये सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मापन का सामान्य स्तर है? आ अनुपात, बा अनुक्रम, सा अनुगम, दा आक्रम। इसका सही जवाब हो जाएगा आ अनुपात जो है मापन का सामान्य स्तर है। अगला प्रश्न है, यदि मापन के सारे यंत्र तथा साधन विश्व से समाप्त कर दिए जाएं तो आधुनिक सभ्यता बालू की तरह ढह जाएगी। यह कथन किसका है? आ रॉस का, बा स्टीवेंसन का, सा कैम्बेल का, दा नन का। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आ
राष्ट्र महोदय का। इन्होंने कहा कि ये मापन के सारे यंत्र तथा साधन विश्व से समाप्त कर दिए जाएं तो आधुनिक सभ्यता बालू की तरह ढह जाएगी। जो हम लोग कल हल करेंगे पेपर 202 अर्थात यही अधिगम के लिए आकलन असेसमेंट फॉर लर्निंग, इसका यूनिट 2 आकलन उपकरण की रचना। तो आप लोग बुक और मॉडल पेपर को अच्छे से पढ़ते रहें और मेरे साथ टेस्ट दें। यह था दोस्तों BD 202 अर्थात अधिगम के लिए आकलन, इसका यूनिट फर्स्ट सेट फर्स्ट। री एग्जाम में 80+ प्रश्न अपने ही वीडियो से आए थे, तो आप लोग बुक को प्लीज़ बार बार मैं कह रहा हूँ बुक और मॉडल पेपर अच्छे से स्टडी कीजिए, मेरे साथ टेस्ट दीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। निश्चित रूप से आप लोगों के एग्जाम में बहुत अच्छे अंक आएंगे। 74 अंक भी प्राप्त कर चुके हैं इसमें। आप लोग कहते हैं टफ है, तो आप लोग पूरा कीजिए। 100 प्रश्न रहेगा, 50 प्रश्न हल करना रहेगा, निश्चित रूप से बहुत अच्छे अंक आप लोगों के आएंगे। 32 अंक प्राप्त करना होगा या 20 प्रश्न सही करना होगा। यदि आप लोगों को PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन तथा कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया गया है। यदि आप लोगों को न्यूज़पेपर तथा जॉब से संबंधित कोई सूचना चाहिए तो सब ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। प्लीज़ बार बार इस शब्द कह रहा हूँ कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आगरा यूनिवर्सिटी का दायरा एक सीमित है। वही बच्चे देखेंगे जो आगरा यूनिवर्सिटी में हैं, तो ज़्यादा व्यू आएगा तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम लोग आपके साथ जुड़े रहेंगे। 5 से 6 घंटा मेरा डेली वेस्ट होता है वीडियो बनाने में, तो इसलिए आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कीजिए प्लीज़। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।